तो यहाँ पर सबसेट कल इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया था, ये होमवर्क में था। तो ये अलग सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया था, लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। कल मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो सबसेट का सिंबल ऐसा होता है एंड प्रॉपर का एक ही होता है, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये आपका एलिमेंट कितना दिया, कोई सेट दिया, मान लो लेट इज द सेट, डेट कितना 25 0। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट ये दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, -1 0 1, ठीक है। तो इससे हम लोग सेट बना सकते हैं क्या क्या। इसका सबसेट क्या हो सकता है, एक सेट बना लेता हूँ मैं बी, जिसको लिखता हूँ फाइव, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा बना लिया सी, जिसमें एलिमेंट्स है, ऐसा लिख सकते हो, सबसेट ऑफ ए हैविंग वन एलिमेंट। तो कितने बन सकते हैं, एक -1, सेकंड 0, थर्ड 1। नेक्स्ट, सबसेट ऑफ ए हैविंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। कितने हो सकते हैं, -1 0 0 एंड -1 1। क्लियर है, सबसेट ऑफ ए हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, -1 0 1। और मैंने कल एक पॉइंट लिखाया था जिसमें फाइव क्या होता है, हर एक सेट का एक सबसेट होता ही है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सबसेट है। हियर हियर फाइव -1 0 1 -1 0 0 1 -1 1 and -0, all are सबसेट। इसमें से सिर्फ क्या है, आपका प्रॉपर सबसेट क्या है, एक मिनट। हाँ बैठते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, हमेशा एक एलिमेंट कम होना चाहिए जिसका सबसेट बना रहे हो। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये हो जाएगा 5 -1 0 1 -1 0 0 1 -1 1। अरे लास्ट वाला नहीं होगा, क्यों, ए में भी कितने एलिमेंट हैं, -1 0 1। एक मिनट। हेलो। सर एकदम ब्लर आ रहा है। एक मिनट रुको, अभी आ रहा है, ठीक।
अब आ रहा है? नेट का प्रॉब्लम है। अब आएगा देखो। अब आया? तो यहाँ पर देखो, ए क्या है, -101, और एक सबसेट क्या है, तो जितना एलिमेंट यहाँ पास है उतना एलिमेंट यहाँ पास भी है, और सेम एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। आपको डाउट है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? सौम्या, कृतिका, सेकेंड वाला क्वेश्चन, ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4, एंड बी इक्वल टू दिया है 1 2 3, एंड सी इक्वल टू 2 4। फाइंड ऑल द सेट एक्स सच दैट, पहले एक्स निकालना है, जिसमें क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ऑल द सेट। तो क्या क्या हो सकता है, बी का ये, तो बी यहाँ पर दिया 1 2 3, तो एक होगा 5, दूसरा 1 1 बना दो, 2 3, फिर 1 2 2 3 3 1, फिर लास्ट में तीनों ले लो। तो क्या हो गया, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सबसेट। सबसेट मतलब ये सारे आ गए। सेकेंड बनाना है एक्स सी, सी कितना ये है, तो क्या क्या हो सकता है, पहला 5, फिर दूसरा 2, एक एक एलिमेंट का, फिर दो दो एलिमेंट के सी भी के होंगे, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, यहाँ पर बोला है एंड दिया हुआ है, दोनों में कॉमन एक्स बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ बी एंड एक्स सबसेट ऑफ सी। तो एंड मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है, ये है, ये नहीं है, दो है, और कहीं है और नहीं है, सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का एंड का मतलब जो दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा आपका 2 और 5। ठीक है, उसी तरह सेकेंड वाला ट्राई करोगे। सेकेंड वाला एक आंसर लिख देता हूँ मैं, नहीं बनेगा तो बताना मेरे को। ये आंसर तो काफी बड़ा है, ठीक है, आप ट्राई कर लो ना। 4, हाँ शायद 2 4 3 4 1 2 4 1 3 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 आएंगे, 5 नहीं लोगे। ठीक है, इसको ट्राई करोगे, जिसका आया ठीक है, जिसका नहीं आया बनाए हुए, नहीं बने से मैं बताऊंगा कल।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, दो सेटों को कंपेयर कैसे करोगे? टू सेट्स A and B are said to be comparable if either A is a proper subset or B proper set of A or A equal to B. If neither A and B nor A equal to B, then A and B are said to be incomparable. ठीक है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं इसको। सेट 1 2 3 and set 2 3 6 7 कंपेरेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना ही मान लो इसको मैं लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, ना ही ये इज द सबसेट ऑफ बी है, ना ही बी इज द सबसेट ऑफ ए है, ना ही ए इक्वल टू बी है। सेकंड एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। सेट मान लो ये कोई सेट है ए 1 2 3 एंड बी कोई सेट है 1 2, इसको कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? यहाँ पर बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का जो एलिमेंट है ए में भी एलिमेंट है, तो दिस इज कंपेरेबल। तो डाउट है? नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ सेट। डाउट है इसमें कुछ? कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों का कंपेरेबल सेट बोलते हैं, अदरवाइज इट इज द इनकंपेरेबल सेट। एनी डाउट? द सेट और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट of a given set A is said to be the power set of A and is denoted by PA। ठीक है, तो इसको सिंबल जो होता है, सिंबल होता है P A X, X belongs to X the subset of A। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये सब थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन है, सबका एग्जांपल समझोगे तो समझ जाओगे, और डिफिनेशन को कहीं नहीं आता है। ठीक है, बस प्रॉब्लम आएंगे। फाइंड द पावर ऑफ सेट। एग्जांपल 1 e इक्वल टू 1 है, एंड पी कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक इसका सबसेट निकालोगे, e का सबसेट क्या हो सकता है? एक 5 हो सकता है और दूसरा इट्सेल्फ 1। तो जो उसका सेट बनेगा, तो एक e क्या है? e का सबसेट है, और उसका सेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। सेकंड एग्जांपल, e इक्वल टू मान लो यहाँ पर दो एलिमेंट है,
तो इसके क्या क्या सेट बन सकते हैं? एक हो सकता 5, एक 1, सेकंड 2। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था होमवर्क में, इसीलिए मैंने दिया था, यहाँ पर यूज करूंगा करके। और एक होगा 1 2। तो कितने यहाँ बन गए सबसेट? 1 2 3 4। तो पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा? ये इन ये सब एलिमेंट का सेट। मतलब पावर क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट। सिमिलरली एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3। तो पावर ऑफ सेट क्या होगा? सारा एलिमेंट लिख दो, जो सेट 5 हमेशा लिखोगे, फिर 1 1 एलिमेंट लिख दो, फिर दो दो एलिमेंट का बना लो, ये दो दो एलिमेंट का बचा क्या आपके पास लास्ट एलिमेंट? ठीक, तो ये हो गए। यहाँ तक भी डाउट है किसी को पावर ऑफ सेट में समझने के लिए? कोई डाउट है? ठीक, अब देखो नोट करके, नोट करके यहाँ if he has an element, then P has to the power n element। इसको अभी तो फिलहाल याद रखोगे, इसका प्रूफ बता देता हूँ फिर भी, वो जो आगे आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लॉजिकली इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर देखो ये कितना एलिमेंट है यहाँ पर? एक। इसका सबसेट कितने हैं? इसके एलिमेंट कितने हैं? दो। तो टू द पावर 1 2। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? n इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4, यानी कि टू द पावर 2 यानी कि 4। इसके एलिमेंट कितने हैं? 3, n इक्वल टू, तो इसके एलिमेंट कितने हो गए? टू द पावर 3 यानी कि 8। तो आपने जो आंसर बोला था 9th, शुभम पांडे, 9th नहीं आएगा, हमेशा इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये होता है ये। अब इसका प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ बताओ, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? कॉमन इन द सेंस यहाँ तो नहीं हो सकता है, उस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 9th मतलब एटमोस्ट पावर हमेशा इवन होगा। ठीक है, कॉमन 9 क्यों नहीं हो सकता है? 18 है तो 9 इंटू 2, नहीं 18 कहाँ से आएगा 2 का मल्टीपल में? तो यहाँ पर देखो, इफ ही हैज, इसमें आप कुछ चीज नया देखोगे, देन इट्स पावर सेट P हैज एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लॉजिक है। ठीक है, इसको लॉजिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके पास आपके पास दो मैन है, ई एन
अनदर है आपका बी। अब इन दोनों में किसी एक को चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हो? हाउ मेनी वे यू कैन चूज वन अमॉन्ग द टू? कितने तरीके से? आंसर बोलो जल्दी से। यहाँ पर दो है, ए और बी, दो बंदे हैं, दोनों में से एक को चुनना है, कितने तरीके से? बोलो। हाँ, दो होगा ना? आप लोग? दो तरीके से, टू वे। अब मान लो मैंने यहाँ पर तीन पेन रख दिए, ए बी सी। अब इसको चूज चूज करने हैं, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हो? कोई भी एक लेना है, कोई भी एक, तो कितने तरीके से ले सकते हो? तीन। कितने तरीके से? तीन होगा ना? थ्री वे। या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, तीन तरीके हो गए। अब मान लो इसी में मैं बोल देता हूँ दोनों चूज करने हैं, इसमें भी दो चूज करने हैं और इसमें भी दो चूज करने हैं, तो पहले वाले में कितने तरीके हो जाएंगे? पहले वाले में कितने तरीके चूज कर सकते हो? पहले में फोर कैसे होगा? दो है तो एक ही तरीका होगा ना। दो को लोगे तो दोनों को एक साथ लोगे ना, एक ही तरीका होगा। नहीं, पहले तो मैं सिंगल सिंगल बोला था, अब यहाँ पर डबल लेने हैं। तो डबल लेने दो है, दोनों को उठा के ले जाओगे तो एक ही तरीका होगा ना आपके पास। अब इनमें से दो लेने हैं, तो कितना तरीका होगा? तीन। तीन कैसे होगा? हाँ, ठीक है ठीक है। देखो देखो, ए बी, फिर बोलो बी सी और सी ए, और नहीं बन सकते। ठीक है, थ्री बेस। अब मान लो मैं यहाँ पर चार कर देता हूँ, चार अरेंजमेंट बोल दिया था मैंने। अब इसको लेना है सिंगल और एक बार लेना है डबल। तो सिंगल में कितने तरीके हो जाएंगे टोटल? फोर बेस। और डबल में कितने हो जाएंगे अब? डबल में कितने हो जाएंगे? ए बी ऐसे बना लो, फिर बी सी, सी डी, उसके बाद ए सी, ए डी, उसके बाद बी डी। टोटल कितने? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक, कितने हो जाएंगे? सिक्स। ठीक है। अब मान लो ऐसे करके मैं बोल दूंगा, अब यहाँ तो काउंट कर सकते हो ना यहाँ तक काउंट। अब मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे करके आपको दे दिया है ए बी सी डी डॉट डॉट, कहाँ तक? तक। तो टोटल कितने लेटर होते हैं? कितने होते हैं टोटल लेटर? हाँ, तो 26 में सिंगल लेना है तो कोई बात नहीं है, 26 पे हो जाएगा। अब डबल लेना है तो कैसा करोगे? तो फिर काउंट करते रह जाओगे, तो उसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो अब क्या करोगे? अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड होना पड़ेगा। नाउ हैव टू बी अपग्रेड। ये था आपका लोअर वर्जन, अब आएगा आपका अपग्रेड वर्जन। तो यहाँ तक काउंट कर लोगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पांच में भी कर लोगे, छह में कर लोगे। अब मान लो कभी 100 बोल दिए, कभी 150, कभी 199 एलिमेंट्स दे दिए,
मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो अब इसको काउंट करना है तो ग्रुप बना के काउंट करोगे तो हो सकता है कुछ छूट जाए, कुछ गलती हो जाए, फिर से टाइम लग सकता है। तो आपको क्या होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा। तो इसी को अपग्रेड होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन इन अपग्रेड वर्जन हैव टू लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन, जिसका सिंबल होता है सी। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एन सी एन सी आर। तो इसका जो वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। शायद एक बार मैं बता चुका हूँ इसको, शायद किसी को बताया 11 में, कृतिका। इसको ऐसा भी लिखते हैं एन आर एन माइनस आर, सिंबल ये होता है। और फैक्टर मतलब क्या होता है, जो सिंबल होता है इसको या इसको दैट इज होता है आपका फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लो 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ, सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर अप टू द लार्जेस्ट नंबर विच आर गिवन। तो 1 इंटू 2 इंटू 3। अब मान लो 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करके। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये नया चीज़ है, इसको अभी फिलहाल तो याद रखना पड़ेगा। तो डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो समझाता हूँ, यहाँ पर नंबर एलिमेंट कितने हैं। और एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या तो इक्वल होगा बड़ा होगा। n greater than equal to r, ठीक है, और n r ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंक्लूड जीरो। नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर दो आदमी है, तो n इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 2। अब दो में से मैंने कितना चूज करने बोला है, एक, तो r इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर कोई बोलेगा दो में से आधा आदमी को लेके आओ, तो पॉसिबल है? दो में से आधा आदमी को लाना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, कभी ये फ्रैक्शन नहीं होगा। और एक तरीका होगा, मतलब दोनों में से किसी को नहीं लेना, दोनों में से किसी को नहीं लाना है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, लॉजिक मतलब नो पर्सन आर चूजिंग। ठीक है, तो दो में से एक लेना है, तो n इक्वल टू r इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हो जाएगा 2c1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है। तो कितना आया था 2। और याद रखो कि यहाँ पर एक चीज, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है 1। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है 1। अब इसी में से देखो, तीन में से कितना चूज करना था 2, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 3, r इक्वल टू कितना है 2, n इक्वल टू 3, r इक्वल टू कितना है 2। अब कितना हो जाएगा 3c2, तो 3 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना हो गया 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया 3, 3 आया। अब देखो यहाँ पर n इक्वल टू 4, r इक्वल टू 2, 2 को लेना है, तो 4c2, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया 4 2 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, इंटू आएगा 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसल, नहीं हो गया यहाँ पर 6 आया था। एक मिनट, आया था, ठीक है। उसी तरह मान लो 26 ले लिया मैं, उसमें से कितना लेना है, 2 लेना है या 3 लेना है, तो n इक्वल टू 26, r इक्वल टू 2, तो कितना हो गया 26 इंटू, तो 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 26 माइनस 2 फैक्टोरियल।